बेगम के बयान की वजह से खन्नास गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन यहाँ बुआ जी ने एक अलग ही हंगामा खड़ा कर दिया। उनके मुताबिक शादी के मंडप में किसी लड़की की शादी टूट जाना एक बुरा शगुन होता है, और फिर रेहान का तो कुछ पता नहीं था, तो फिर आरजू की शादी हो तो किससे हो। वैसे बुआ जी के अलावा वहाँ जितने भी परिवार थे वो सब इत्मीनान से बैठे थे। फाइनली जब बुआ जी का मेलोड्रामा अपने चरम पर पहुंच गया तो अजय, सुमित, अजीत और सुनील एक साथ मंडप में पहुंच गए और दुल्हन से लिपटते हुए सब लड़ने लगे। मुझे इससे शादी करनी है, नहीं नहीं मैं करूंगा शादी, इससे तो मैं ही शादी करूंगा, ऐसे कैसे, मैं करूंगा इसे शादी। उनकी लड़ाई देखकर सब हंस रहे थे और बुआ जी भुनभुना रही थी। तभी दुल्हन ने अपना घूंघट उठा दिया। वहाँ असल में दुल्हन के कपड़े पहनकर माली का काम करने वाला बैठा हुआ था। जब वो लोग उसके साथ मस्ती करने लगे तो वो घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अब तो बच तो मुझे, अरे मेरे घर में एक प्यारी सी माँ, 2 जवान बीवियां, एक हसीन सी बहन और एक बूढ़ी सी बेटी है मेरी। सबने उसे एक पल को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। उसे भी ये पता लग गया कि उसने क्या बोला है, तो उसने फिर कहा, अरे माफी माफी माफी, मतलब एक बूढ़ी माँ, 2 जवान बहनें, एक हसीन बीवी और एक प्यारी सी बेटी है मेरी। अच्छा जी, तो फिर यहाँ मंडप में दुल्हन के कपड़े पहनकर क्या कर रहे हो? अब का बताए, अब हमरे लाडे सर और लाडो रानी आए रहे हमरे पास और कहे रहे कि शादी ब्याह का घर है तो मेहमानों के स्वागत खातिर नाटक करनो है। हम भी बस नाटक का कपड़ा पहन के बैठ गई यहाँ और बाकी जौन जौन वो लोग कहत गए हम करत गए। अरे लेकिन अब असली दूल्हा दुल्हन कहाँ है? सब आपस में खुसुर पुसुर करने लगे और एक दूसरे से पूछने लगे। तभी एक बार फिर लाइट डिम हो गई और गाना प्ले हुआ। तूने पायल जो छनकाई, फिर क्यों आया ना हर जाई, ओ हो, मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई, मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई, मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना आ जाना अब तरसा, ओ सजना आ जाना अब तरसा। चले जब ये पुरवाई, बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। चले जब ये पुरवाई, बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। मैंने मैंने चुनरी है लहराई, अब तो आजा तू हर जाई, मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना आ जाना अब तरसा, ओ सजना आ जाना अब तरसा। इसी के साथ एक स्पॉटलाइट एक तरफ से गेट पर पड़ी जहां से वाइन और गोल्डन कलर की शेरवानी में रेहान, और उसी समय एक और स्पॉटलाइट दूसरे गेट पर पड़ी जहां से उसी कलर के लहंगे में आरजू को लेकर ईशा वहां आती है। सब जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, लेकिन बुआ जी कहाँ मानने वाली थी। उनकी भुन भुन अभी भी चालू थी। मिस्टर मित्तल उनके पास आते हैं और कहते हैं, का हुआ जिज्जी, काहे भुनभुना रही हो? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि रेहान यहाँ कैसे आ गया? वो कहा है ना जिज्जी, हमने अपने बच्चों को उड़ने के लिए खुला आसमान तो दिया, लेकिन कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और ना ही किसी को ये इजाजत दी कि वो हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा सके। और हाँ, इस घर में कौन क्या है और कौन क्या करता है हमें सब पता है। उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बुआ जी को समझा दिया कि वो उनके इरादों से अनजान नहीं है और ना ही वो उनके इरादों को कामयाब होने देंगे। एक बार फिर सब शादी के मूड में आ चुके थे और हंसी मजाक के बीच सारी रस्में शुरू हो गईं। मिस्टर मित्तल ने आरजू का और सोमेश जी का, उमा जी ने ईशानी का कन्यादान किया तो वहां मौजूद सबकी आंखें भर आईं। सिरवैया उमा शंकर जी सम्मान करेले, धरती पे आके भगवान जी कन्यादान करेले। अद्भुत लगता आजू के नजरिया, मनवा के मोहेला मंजर प्यारा, जन जन साथे न रहन भी गुणगान करेले, धरती पे आके भगवान जी कन्यादान करेले। बिटिया के बाबूजी के चेहरा धमके, आजू सुख घड़िया पे घड़िया चमके, प्रेमवा के भाव भगवान भी रसपान करेले, धरती पे आके भगवान जी कन्यादान करेले। नम आंखों में बेटे की खुशी का सपना सजाए एक पिता जब अपना कलेजा निकालकर अपने ही हाथों से एक अनजान लड़के के हाथ में रखते हैं, उनकी बेबसी, उनकी चिंता, उनके सपने, उनका अरमान, सब कुछ एक ही लम्हे में समा जाता है और बस वो आंखों के रास्ते ही निकल आता है। बेटियां भी भगवान सबको नहीं देता, वो तो बड़े पुण्यों के बाद मिलती हैं और अपनी ही किस्मत को एक दिन अपने ही हाथों किसी और को सौंपना पड़ता है। ये कैसी लाचारी, कैसा विधि का विधान है ये।
किसी तरह खुद को समझाते संभालते हुए रस्में आगे बढ़ती हैं और दोनों जोड़े हाथों में हाथ लिए अपने नए जीवन के लिए अग्नि के सामने एक दूसरे को वचन देते हैं और फेरे लेते हैं। तारे हैं बाराती, तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और